अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंसान ने हज़ारों साल तक आसमान के अंदर देखकर परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश की। वो अक्सर ये सोचता था कि ऊपर आसमान से देखने पर हमारी ये खूबसूरत दुनिया भला कैसी दिखती होगी। परिंदों की आसमान में अपनी एक अलग ही दुनिया है। इनके दिमाग में कुदरती तौर पर मौजूद कंपास इन्हें उड़ने की डायरेक्शन बताता है और इनकी जिस्मानी बनावट इन्हें हवा में मर्जी के मुताबिक उड़ने की ताकत अता करती है। इन्हीं को देखकर इंसानों ने अपनी खुद की एक हवाई जहाज नुमा मशीन तैयार कर ली और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ऑफ विली राइट, जो कि राइट ब्रदरान में से एक थे, और इन्होंने पहली बार प्रैक्टिकली तौर पर एक हवाई जहाज को उड़ाया था। 1905 के अंदर फ्रांस से मैड्रिड स्पेन तक जब उन्होंने पहली बार अपनी फ्लाइट का आगाज किया तो इनके जहाज से एक उकाब आकर टकरा गया। मजबूरन अपने पिस्टल के जरिए इस उकाब को मारना पड़ा, वरना इनकी खुद की जान चली जाती। इसके बाद 1920 के दौरान ही एक बार फिर से फ्लाइट के दौरान एक सफेद परिंदा इनके जहाज से आकर टकराया और पायलट ने बहुत ही बुरी तरह से क्रैश होने के बाद आखिरकार खुद को बचा ही लिया। इसके बाद 1960 में ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट नंबर 375 बोस्टन से प्रवास के लिए उड़ी, लेकिन कुछ ही देर के अंदर परिंदों के गोल में फंसने के बाद अपने चारों इंजन गंवा बैठी और ये प्लेन क्रैश होकर तबाह हो गया, जिसमें 62 लोग मौके पर मारे गए और इसे परिंदों की वजह से होने वाली क्रैश लैंडिंग और हादसे का बदतरीन वाकया माना जाता है। KLM एयरलाइन की फ्लाइट जो बार्सिलोना में ही लैंडिंग करने वाली थी, अचानक ही लैंडिंग के दौरान ये प्लेन एक साइड को झुकने लगा और फौरन से क्रैश हो गया। खुशकिस्मती से इस पर सवार लोग बच गए, लेकिन ये प्लेन गिरकर तबाह हो गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एक परिंदे ने लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली केबल की तार अपनी चोंच से काट दी थी, जिससे ना तो व्हील्स को खुलने के सिग्नल मिल रहे थे और ना ही जहाज का मैकेनिकल सिस्टम ठीक से काम कर रहा था। इसके बाद सन 2000 में USA का ही एक जहाज लेगुराडिया एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से उड़ते ही गीज बतखों के झुंड में फंस गया। ये परिंदे इसके इंजन में घुस गए, जिससे इंजन की पावर फौरन खत्म हो गई और ये तमाम इंजन फेल हो गए। लेकिन पायलट ने इंतहाई महारत के साथ करीबी मौजूद दरिया के पानी पर इस जहाज को किसी तरह से लैंड करवा ही दिया और तमाम लोगों की जान बच गई। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अमेरिका के अंदर बर्ड स्ट्राइक के वाकयात 13,000 के करीब रिपोर्ट होते हैं, जिससे एयरलाइन को $1.2 बिलियन का नुकसान होता है, जो कि 3 नए एयरक्राफ्ट खरीदने के बराबर है। इन वाकयात से हम पर यह तो वाज़ेह हो गया कि परिंदों का जहाज़ों से टकराना एक बहुत ही सीरियस इशू है, जो किसी भी लम्हे इंसानों की जान ले सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इन परिंदों का क्या किया जाए। क्या इनको भी कोचिंग क्लास देकर समझाया जाए कि वो किस तरह से फ्लाइट के दौरान एहतियात करें या खुद को हादसे से कैसे बचाएं? जाहिर है कि यह तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर आखिर इसका हल है क्या? बहुत से परिंदे जहाज से उस वक्त टकराते हैं जब वो बहुत ही लो एटीट्यूड पर मौजूद हों, यानी जब लैंडिंग कर रहे हों, तब इन हादसात के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये खतरा ऊंचे लैटिट्यूड पर भी मौजूद होता है, जैसे कि एक गिद्ध के साथ 11,000 फुट की बुलंदी पर भी ये क्रैश हो चुका है। और ये परिंदे ज़्यादातर जहाज के फ्रंट हिस्से यानी इंजन्स, परों या मिरर वगैरह से ही सबसे ज़्यादा टकराते हैं, जो कि जहाज के सबसे सेंसिटिव हिस्से हैं। इसके अलावा इनके इंजन में टकराने की वजह से इसका एक ब्लेड तबाह होकर दूसरे ब्लेड को भी खुद ब खुद तबाह कर देता है, जिससे इंजन फेल हो जाते हैं। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर परिंदों को दूर रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं, जिसके लिए वो ट्रेन कुत्तों की निगरानी, परिंदों के खाने की चीज़ों को एयरपोर्ट से दूर रखना, शिकारी परिंदों मसलन उकाब वगैरह की आवाज़ को इस्तेमाल करना, यानी वक्फे से इसे एयरपोर्ट पर चलाना ताकि परिंदे खौफजदा होकर इससे दूर रहें। इसके अलावा आतिशबाजी का इस्तेमाल, स्पीकर्स पर खतरनाक आवाज़ें निकालना और दीवारों पर या परिंदों के बैठने की जगह पर नुकीली चीज़ें बना देना ताकि इन पर परिंदे ना बैठ सकें। इसके अलावा भी अगर कोई परिंदे बच जाएं तो इन्हें माहिर शूटर्स की निगरानी में गनमैन हिट करके उड़ा देते हैं, ताकि चंद परिंदों को मारने की वजह से कई सौ इंसानों की जान बच सके। लेकिन हालिया दिनों के अंदर इस मकसद के लिए एवियान रेडियस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो हज़ारों परिंदों को रियल टाइम में डिटेक्ट करने के बाद इनकी इन्फॉर्मेशन, स्पीड, ऊंचाई और साइज वगैरह सब कुछ डाटा की सूरत में एविएशन अमले को पहुंचाती है, जिससे 50% तक बर्ड स्ट्राइक के वाकयात कम हो चुके हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हर एक दुनिया के एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं है, लिहाजा वहां अभी भी बर्ड स्ट्राइक के खतरात मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इस तरह की किसी भी एहतियाती तदाबीर का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। यानी बर्ड स्ट्राइक से बचने के लिए ना तो ये रडार की टेक्नोलॉजी मौजूद है और ना ही किसी तरह के हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। इसलिए यहाँ पर बर्ड स्ट्राइक के वाकयात मामूल की बात हैं, जो कि अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं। लिहाजा इंसानों की ज़िंदगियों पर कंप्रोमाइज़ करने की बजाय हुकूमत पाकिस्तान को इस तरफ भी कोई तवज्जो देनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।